नमस्कार दोस्तों। मैं कृष्ण सर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज अपने दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है तुलसीदास। तुलसीदास जी के बारे में अपने क्या करेंगे, आज अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बने रहिए दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर देखते हैं अपने पीपीटी के माध्यम से यानी पीडीएफ से अपने देख रहे हैं इस पाठ को और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे आप तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी का पहले सामान्य परिचय देख लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं तुलसीदास जी के बारे में इन्होंने अपने पद में क्या कुछ लिखा था। तो चलिए दोस्तों, आइए बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, तुलसीदास जी का जो जन्म है ना दोस्तों, वो 1532 ईस्वी के अंदर होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट जो चीजें वही आपको करवाई जाएगी यार। ठीक है, देखिए तुलसीदास जी का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक राजापुर गांव में हुआ था। यानी जिला जो था वो कौन सा था, बांदापुर था, और जो गांव था उसका नाम क्या था दोस्तों, राजापुर था। और 1532 के ईस्वी में इनका जन्म होता है। और कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान मानते हैं सोरो, और ये सोरो कहां पड़ता है, एटा। एटा ये भी एक क्या है, जिला है। ठीक है, और ये तुलसीदास जी देखो कुछ, अब देखो यहां से याद कर रहा हूं कि तुलसीदास जी का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ और 1532 में होता है। कोई ऐसे विद्वान है जो ये मानते हैं कि इनका जो गांव है या फिर जो जिला है वो कौन सा, यानी राजापुर, बांदा जिला नहीं बल्कि कौन सा जिला है, एटा जिला है। और जो स्थान है वो कौन सा दोस्तों, सोरो मानते हैं। कुछ एक ऐसे विद्वान भी है। आइए आगे देखते हैं कि तुलसीदास का बचपन बहुत संघर्ष से पूर्ण था। मतलब कि तुलसीदास जी का जो बचपन था, उन्होंने अपने बचपन में बहुत संघर्ष किया था। तो मतलब इनकी जीवन के अंदर स्ट्रगल था, जैसे आप हो ना वैसे ही। ठीक है, तो आप भी संघर्ष करो तो जरूर सफल होंगे। तुलसीदास जी बहुत बड़े विद्वान यानी बहुत बड़े कवि बने थे। देखो आगे कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता उनका बिछाव हो गया। उनके माता पिता से मतलब कि जीवन के प्रारंभ के वर्षों में, यानी आप ऐसे मान लो बाल्यवस्था के अंदर इनके माता पिता इनको छोड़ करके चले गए थे, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। यानी इनके माता पिता से क्या हो गया, इनका बिछो। बिछो का मतलब होता है दोस्तों बिछड़ जाना। ठीक है, और ऐसा भी कहा जाता है, देखो आगे क्या है, कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला था। अब यहाँ से पता चलता है कि तुलसीदास जी ने जो मार्ग अपनाया था वो किस भक्ति का अपनाया था, राम भक्ति का मार्ग अपनाया था। ठीक है, चलिए, वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे और राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। ये चीज याद रखनी है कि राम भक्ति परंपरा में जो तुलसी यानी जो तुलसीदास जी हैं वो क्या है, अतुलनीय। इनकी किसी के साथ में भी राम भक्ति के प्रति दोस्तों तुलना नहीं की जा सकती। तो आप इस बारे में भी याद रखेंगे। रामचरितमानस, ये देखो भाई सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा, रामचरितमानस। कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोतम उदाहरण है। कौन सा, रामचरित्र जो मानस है, ये राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल यानी उनका निर्माण करने के लिए ये क्या एक मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है। देखो उनके राम मानवीय मर्यादाओं और किसके दोस्तों, आदर्शों के प्रतीक है कौन सा, ये ग्रंथ। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे। आगे देखो, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, ठीक, नीति, स्नेहशील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। मतलब कि तुलसीदास जी हैं जिन्होंने उनके माध्यम से नीति के, स्नेह के, शील, ठीक है, इन सब के क्या किया दोस्तों, उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे इनके बारे में क्या लिखा, इनके ग्रंथ भी लिखे गए थे तो अलग अलग भाषा में, उनका भी अपने क्या करेंगे दोस्तों, अध्ययन करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस जो है वो देख लेते हैं। अब देखो कि रामचरितमानस, ये लिखो, ये देखो कि रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मतलब कि उत्तर भारत की जो जनता है ना उनके प्रति, यानी जो उत्तर भारत यानी जैसे मान सकते हैं अपने उत्तर प्रदेश है, ठीक है, जम्मू कश्मीर वगैरह, ये वाला हिमाचल मान लो आप, ठीक है, ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र के अंदर है, ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। कौन सा ग्रंथ दोस्तों, रामचरितमानस। ठीक है, अब देखो मानस, ऐसा नहीं है कि इन्होंने रामचरितमानस से ग्रंथ लिखा, नहीं, इसके अलावा और भी बहुत ही ग्रंथ लिखे थे। किसने, तुलसीदास जी ने। ओके, देखो मानस के अलावा कवितावली, इनका जो ग्रंथ है कौन कौन सा है, कवितावली है, गीतावली है, दोहावली और विनय पत्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं भी है। देखो इन्हें अन्य भी रचनाएं लिखी थी, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। ठीक है,
उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अवधि और ब्रज, दोनों भाषाओं में उनका सम्मान अधिकार था, और 1623 में काशी में उनका क्या हो जाता है दोस्तों, निधन हो जाता है। ये चीज अपने लिए इम्पोर्टेंट बनती है कि तुलसीदास जी का जो जन्म था वो कब होता है, 1523 में, 1538 में है ना दोस्तों, कब है, 1532 में, सॉरी 1532 में इनका जन्म होता है, और 1623 के अंदर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी आप इतना मान सकते हो कि तुलसीदास जी जो थे वो लगभग लगभग दोस्तों 90 वर्ष से जी करके गए थे ना, 90 साल उन्होंने अपना जीवन जिया था। ठीक है, अभी देखो अपने क्या पढ़ा कि तुलसीदास जी का जो जन्म है वो कब होता है, 1532 में। ठीक, और इसी के साथ में अपने देखा था कि तुलसीदास जी जो हैं, इनकी एक रचना थी जिसका नाम था क्या, ये रामचरितमानस, जो उत्तरी भारत के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी। ठीक है, और अपने क्या लिखा था, इनकी मृत्यु कब होती है, 1623 में, और इन्होंने रामचरितमानस के अलावा कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे ये भी अपने देख लिया ना। कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है, कृष्ण गीतावली है, विनय पत्रिका आदि प्रमुख रचनाएं। और इन्होंने जो लिखी थी वो किस भाषा में, अवधि, ब्रज, और इन दोनों भाषाओं के अंदर उन्होंने रचनाएं लिखी थी। किसने, तुलसीदास जी ने। ठीक है, अब देखो तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधि भाषा में, अवधि में, और विनय पत्रिका तथा कवितावलियों की रचना किस भाषा में लिखी थी, ब्रज भाषा में की थी। यानी आप ये देख सकते दोस्तों कि रामचरितमानस है तुलसीदास ने किस भाषा में लिखा था, अवधि भाषा में लिखा था। ठीक है, एक तो यहां से अपने लिए इंपॉर्टेंट। दूसरा, अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जहां पे आपको अवली लिखा हुआ मिले और विन्य, अवली विन्य जहां दिखाई देता है वहां कौन सी भाषा होगी दोस्तों, ब्रज होती है। ठीक है, देखो ये जो विनय पत्रिका और अवली की कवितावली की भाषा जो थी कौन सी थी, ब्रज भाषा थी। उसमें प्रचलित सभी काव्यों रूपों को तुलसी की रचनाएं में देखा जा सकता। रामचरित, अब देखो रामचरित जो मानस है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ दिया हुआ है, ये देखो भाई, रामचरितमानस से की रचना अवधि में, और विनय पत्रिका तथा कवितावली की जो रचना की गई तो वो किस भाषा में, ब्रज भाषा में। आगे देखो, चलिए आगे देखो, जैसे रामचरित्र ये देखते हैं अपने, है ना भाई, रामचरित्र का मुख्य छंद चौपाई ही है, तथा बीच बीच में दोहे, सोठे, हरिगीतिका और अन्य छंद भी पिरोए गए। मतलब कि रामचरित्र जो मानस है ना दोस्तों, इसका जो मुख्य छंद पूछा जाए ना, मुख्य छंद है तो वो कौन सा है, अपने ये चौपाई छंद है, मुख्य छंद है जो कौन सा है, वो तो चौपाई है। इसी के साथ साथ में इसके बीच बीच में जो अन्य छंद मिलते हैं वो कौन से, दोहे हैं, सोट है, हरिगीतिका है, और अन्य छंद भी इसके अंदर मिल जाते हैं। आगे आता है कि विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई थी। मतलब कि जो विनय पत्रिका जो इनकी मुख्य रचना थी, जिसकी इसकी रचना किसके लिए हुई थी, गेय पदों में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये भी अपने को याद रखना है। फिर आता है कवितावली में सवेया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। मतलब कि एक रचना इनकी कौन से अपने ऊपर पढ़ गए थे, कवितावली, इसके अंदर सवेया छंद और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता पढ़े लिए। ठीक है, आगे देखो, उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों को उत्कृष्ट किया गया है। ये उत्कृष्ट रूप है, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। भाई इन्होंने जो रचनाएं लिखी थी वो प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की काव्यों का इन्होंने क्या किया था दोस्तों, अध्ययन किया था, या फिर इन्होंने उन दोनों के बारे में लिखा था। उत्कृष्ट रूप है, ठीक, ये चीज अपने को याद रखनी है। अब देखो, अपने जो अभी तक अध्ययन किया है वो किसका किया है, भाई तुलसीदास जी का जो जन्म है वो 1532 ईस्वी में होता है। ठीक, दो, एक तो राजापुर और दूसरा आता है गांव सोरो। ठीक, यहाँ पे इनकी मृत्यु जो होती है वो 1623 में होती है। रचनाएं जो इसकी मुख्य उत्तरी भारत के अंदर जो प्रचलित है वो कौन सी दोस्तों, वो अपने पढ़ के आए तभी, रामचरित्र मानस, बाकी कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, ठीक है, विनय पत्रिका वगैरह ये भी देख लिया। रामचरित्र जो मानस वो किस भाषा में था, अवधि में, और इसी के साथ कवितावली वगैरह ये ब्रज भाषा में। रामचरित्र मानस के अंदर जो छंद है वो कौन सा, चौपाई, और बीच बीच में दो छोटे हरिगीतिका है, और विनय पत्रिका में गेय पदों का अध्ययन है, और कवितावली जो है इसमें कवित और श्रेष्ठ छंदों को भी देखा जाता है। और उनकी रचनाएं जो थी वो दोनों ही प्रकार की थी, कैसे, प्रबंध और मुक्तक, दोनों प्रकार की इनकी रचनाएं थी। ठीक है दोस्तों, चलिए ये होता है तुलसीदास जी का सामान्य परिचय पूरा कंप्लीट। अब चलते हैं अपने इनके पद की ओर। ठीक है, अब देखो ये भी अपने देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए देखो, यह अंश रामचरित्र के बालकांड से लिया गया और सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग
के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला, देखो भाई सीता स्वयंवर यानी सीता का क्या चला था, स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के, यानी राम ने शिव के धनुष को भंग करने के बाद में मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं, और बाद में वो भाई साहब गुस्से में हो जाते हैं। कौन है? परशुराम जी। और आते हैं वहां पे, ठीक, और शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं और उनको गुस्सा आ जाता है, भाई भगवान शिव के धनुष को किसने तोड़ दिया, ठीक। और वे राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर लेकर उनका गुस्सा शांत होता है। राम की परीक्षा लेने के बाद में वो क्या होता है, उनके विश्वामित्र और विनय, राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने के बाद में उनका गुस्सा क्या होता है, शांत हो जाता है। और इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ वह प्रसंग को प्रस्तुत किया गया है, मतलब कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो बातचीत हुई थी उसी को ही इन्होंने प्रस्तुत किया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं, और इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस में से पगी व्यंग्यों और व्यंजनों शैली में सरस अभिव्यक्ति है, ठीक है। मतलब कि इसके बारे में अपने अब देखते हैं आगे। देखो इनके जो पद है ना, इन पदों को पढ़ेंगे ना तब अपने को पता चलेगा कि किसके बारे में इन्होंने लिख रखा है। ये लोग है, ठीक है, ये लिखते हैं कौन है, तुलसीदास जी के बारे में। यहां से स्टार्ट करते हैं। ये लोग, ठीक है। अब देखते हैं इनको। देखो पहला पैरा जो है वो इधर है, ठीक है। इस पैरे को अपने पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। उसके बाद में इसके एक एक शब्द का अर्थ निकालेंगे, भाई कौन से शब्द का क्या अर्थ है, और पूरा पैरा जो है वो अपने को क्या बता रहा है, ठीक है, या फिर अपने को क्या कह रहा है, इस बारे में अपने करेंगे अभी अध्ययन। ओके, चलिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाथ संबुन धनु भंजन हिहारी, क्या क्या, वाह क्या बात है, ठीक है। नाथ शंभु धनु धनु भंज निहारी निहारा हुई क्यों एक दास तुम्हारा, वाह क्या बात है। शंभु धनु, ठीक है, भंज निहारा, और आगे हुई क्यों एक दास तुम्हारा, अयसु कहे कहिए किन मोही सुनी देसाई बोले मुनि कोही, ठीक। और देखो अगली वाली लाइन क्या कहती है, सेवकू सो जो करे सेवकाई अरी करनी करी करी लड़ाई, और सुनु राम जही शिव धनु तोरा तो सहस बाहु समसोरिपु मोरा। अब देखो अपने जो अध्ययन अभी तक है जिसका अर्थ देखेंगे ना वो इतना सा पेड़ है, मतलब कि इन चार लाइनों को अपने क्या देखते हैं दोस्तों, इसका अर्थ देखते हैं। ओके, चलिए भाई, चलिए। अब देखो अपने जिसका अध्ययन करेंगे ना, मतलब कि जिन चार लाइनों के बारे में अपने अभी अर्थ निकालेंगे वो ये चार लाइनें दोस्तों। तो यहाँ से लेके अपने को सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक देखना है, यहाँ तक देखना है, ठीक। और उसके बाद में जो देखना है वो कौन सा है, वो ये है। इधर वाली चार लाइनें और साथ में मिला लेते हैं, ये लो। यहाँ तक अपने क्या करना है, इन चारों के बारे में अपने को देखना है, ठीक है। बहुत अच्छा लिखा था तुलसीदास से। देखो अब ऊपर लिखा हुआ है, आपको पता ही है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यानी राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो बातचीत हुई थी उसके बारे में अपने देखते हैं। अब देखो एक एक जो शब्द है उसके बारे में भी क्या करते हैं अपने देखते हैं, इनका अर्थ क्या होता है, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए देखो, नाथ शंभु ने भंज निहारी होई क्यों एक दास तुम्हारा। अब इसका मतलब क्या हुआ ये देखो भाई, यहाँ पे लिखा है शंभु धनु यानी शिव जी का धनुष, फिर आता है भंज निहारी, भंज निहारा, इसका मतलब क्या है भाई, धनुष को तोड़ने वाला, ठीक है। और आगे लिखा है होइया, हुई, ये रहा क्या लिखा है, हुई, इसका मतलब होता है होगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ केऊ, केऊ का मतलब आपको पता है क्या होता है, हुई। फिर आगे लिखा हुआ है कौन सा, आयसु, ठीक। बस इस शब्द के बारे में अब देखो, नाथ संबुन भंज निहारी होई क्यों एक दास है तुम्हारा। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब होता है दोस्तों कि हे, मतलब कि भावार्थ देखो इसका क्या होगा कि राम परशुराम, राम ने परशुराम से कहते हैं, भाई भगवान जो श्री राम है वो परशुराम से कहते हैं कि हे नाथ
शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। मतलब वो कह रहा है कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला हम नहीं है, बल्कि तुम्हारा, देखो ये क्या, वही क्यों एक दास तुम्हारा, मतलब कि तुम्हारा ही कोई दास होगा जिसने भगवान के अपने इसके शिव के धनुष को तोड़ा है। ठीक है, आगे देखो क्या आज्ञा है, आप क्या आज्ञा है, मुझसे आप क्यों नहीं कहते। अब देखो आगे वाले देखो, ऐसु काहे कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। अब देखो यहाँ पे आया है ना क्या, आयसु। अब आयसु का मतलब क्या होता है, इस शब्द का अर्थ देखो, आयसु का मतलब आज्ञा। ठीक है, फिर आता है आज्ञा, फिर इसके बाद आता है किन। किन का मतलब होता है दोस्तों क्यों नहीं, मोही यानी मुझे, फिर आता है रिसाई यानी क्रोध करके। देखो रिसाई का मतलब होता है क्रोध करके बोले वो, रिसाई का मतलब होता है क्रोध। फिर आता है ठीक है रिसाई मुनि कोही, और कोही का मतलब होता है क्रोधी। ठीक, अब देखो इस पूरी पंक्ति को फिर से पढ़ते हैं, अयसु काहे कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है, मतलब कि वो कह रहे हैं कि क्या आज्ञा है, मुझसे आप क्यों नहीं कहते। इसे सुनकर क्रोधित मुनि परशुराम नाराज होकर बोले कि ठीक है, नाराज होकर देखो वो आगे क्या कहते हैं, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करी करी लड़ाई। अब देखो सेवकू यानी सेवकू का मतलब होता है दोस्तों क्या, सेवक, सेवका यानी सेवक यानी सेवा करने वाला। ठीक है, अरी करनी यानी स्तुरता का क्रम, यानी ये देखो ना अरी करनी, इसका मतलब है स्तुरता का क्रम यानी लड़ाई करने वाला, और लड़ाई का मतलब लड़ाई, और तोड़ा का मतलब तोड़ना। अब देखो आगे, अब इस पूरी लाइन का अर्थ देखो क्या होता है, ये क्या लिखा है कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करी करी लड़ाई। अब इसका मतलब होता है कि सेवक वही है जो सेवा करे, और स्त्रु कर्म करके जो युद्ध करे। और स्त्रु कौन सा है, जो कर्म करके क्या करे दोस्तों, तो युद्ध करे। और जबकि सेवक कौन सा होता है, जो सेवा करे। ठीक है, फिर इस पूरी पंक्ति का अर्थ देखो, सेवक वही है जो सेवा करे, और स्त्रु कर्म करके जो युद्ध करे, वह सेवक नहीं बल्कि हे राम। आगे देखो इसने क्या कहा है कि सुनु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। अब देखो सुनु, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, लड़ाई वगैरह सारा हो गया। देखो सुनिए यानी सुनो, राम जय सिंह धनु तोरा, सहस बहु यानी सहस बहु का मतलब होता है हजार भुजाओं वाला, जिसके क्या बड़े बड़े हाथ, मतलब हजार भुजाओं वाला। ठीक है, देखो अब इन्होंने लिखा है नीचे वाली पंक्ति में कि सुनु राम जही शिव धनु तोरा, सहस साहू सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। मतलब कि वे कहते कि हे राम, परशुराम ने किसको कहा था, राम को, श्री राम को कहा हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष तोड़ा है ना, वह सहस राहु बाहु की तरह मेरा दुश्मन है। मतलब हजार भुजाओं वाला मेरा क्या ये एक दुश्मन है, जिसने भी क्या तोड़ा है, भगवान शिव के धनुष को जिस किसी ने भी तोड़ा है। तो ऐसा कहने वाले कौन थे दोस्तों, वो थे परशुराम जी। किसको कहते हैं, इनको कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब देखते हैं नीचे वाली पंक्तियां क्या कहती है। ठीक है, यहां तक समझ में है। अब चलो आगे, ये लो। अब अगर प्रश्न आता है सेवक का कार्य क्या है, तो आप लिखोगे स्वामी की सेवा करना। अगर प्रश्न आता है शिव धनुष को तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान बताया, वो कहते हैं जिसने भी इसको तोड़ा वह सहस राहु, ये वाला यहाँ उत्तर मिलेगा, सहस बाहु यानी हजार भुजाओं वाले के दुश्मन के समान, यानी मेरा शत्रु है वो। कौन कह रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं। परशुराम, राम ने परशुराम को अपना परिचय क्या कह कर दिया, तो राम ने कहा हे स्वामी, शिव को धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, बताइए मुझे क्या आज्ञा है। मतलब मैंने नहीं तोड़ा है, बल्कि मुझसे क्या आज्ञा है, आप तो वो बताइए मेरे को। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। देखो ये हो गया। अब देखो यहां से बिलकाई, सॉरी ये लिखा हुआ है, देखो पूरा देख ले। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न ते मारा जही सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरी अवमाने, बहु धनु तोरी लड़काई, कहम्बू कहम्बू कबहू ने असी रीस किनी गोसाई, यही धनु पर ममता कही के हेतु, सुनी रिसाई कह भृगकुल केतु, ठीक रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार, धनु सम त्रिपुरा री धनु विदिते सकले संसार। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है, ये देख लेते हैं। ओके, चलिए। मतलब इन्होंने लिखा तो बहुत प्यारा था दोस्तों। ठीक है, मतलब ये बहुत प्यारी प्यारी पंक्तियां हैं ये। अब देखो यहां से देखते हैं अपने,
विलगाऊ, यानी अब देखो ये लिखा हुआ है ना, तो विलगाऊ, अब इसका अर्थ क्या होता है, एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। विलगाऊ, विलगाऊ का मतलब दोस्तों अलग करके, बिछाई, यहाँ पे लिखा हुआ है ना देखो, ये बिछा, बिहाई। अब इस बिहाई का मतलब क्या होता है, या इस बिहाई का मतलब होता है छोड़कर, जे ही, ये देखो ये बीच में जो शब्द है इसका भी अर्थ लेते हैं, इसका मतलब होता है जाएंगे। मतलब कि उन्होंने लिखा, मुनि परशुराम नाराज होकर बोले कि इस पंक्ति में कि हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष तोड़ा है ना, वह सहस बाहु की तरह मेरा शत्रु है, इसलिए वह उपस्थित राजाओं के समूह से स्वयं अलग हो जाए, नहीं तो राजा सभी मारे जाएंगे। परशुराम ने कहा कि जितने भी यहाँ पे जो राजा आए हुए ना, उनमें से उस समूह यानी उस ग्रुप में से वो अलग हो जाए जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है, वरना जितने भी जो राजा इस समर में आए हुए ना, सब के सब है मारे जाए। ऐसी धमकी कौन दे रहे हैं, परशुराम जी दे रहे हैं। आगे देखो वो क्या कहते हैं, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। हाँ देखो भाई, सुन वचन सुनते ही कौन मुस्काने लगे, लक्ष्मण जी बोले परशु धनु अवमाने। अब देखो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ ना, परशु धरे, इसका मतलब होता है कि फरसा धारण करने वाला, यानी परशुराम जी। अब देखो ये लिखा परशु धरे, इसका अर्थ देख लेते हैं। इसका अर्थ मैंने आपको बताया, ठीक है, परशुराम जी के बारे में कहा गया है, ठीक है। आगे देखो, अवमानी यानी अपमान करके बोले वो। अब देखो ये अपमान करके क्या कहते हैं, सुनिए आगे। वो कहते हैं कि मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, यानी लक्ष्मण जो थे वो इसके परशुराम जी के वचन सुने, और सुनने के बाद देखो, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, यानी जैसे उन्होंने मुनि परशुराम जी के वचन सुने और सुनते वो क्या करे, हंसने लगे, और हंसते हंसते उन्होंने कहा, बोले, और अपमान में उन्होंने अपमान करके बोले कि हे स्वामी। आगे देखो परशुराम ने का अपमान करते वो क्या बोलते हैं, देखो, बहु धनु तोरी लड़काई, कहबू ने असीरी सिकनी गोसाई। अब इसका मतलब क्या होता है वो देखो, कि लड़काई यानी लड़काई, ठीक, ये रहा, ठीक, लड़काई। इस लड़काई का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है बचपन में, ठीक, क्या होता है बचपन में, पूरा पढ़ लेते हैं इसको, है ना। आगे देखो, यही धनु सम ममता कही हेतु, सुनी रिसाई हर भृग कुल हेतु। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, भृग भृग कुल हेतु, इसका मतलब होता है दोस्तों, यानी भृंग वंश के ये महान पुरुष, यानी एक प्रकार से आप मान सकते हो परशुराम। फिर इसमें लिखा है रे निर्पप बालक काल बस। अब इस काल बस का अर्थ क्या होता है, ये होता है मृत्यु के वश में, यानी जो मृत्यु को क्या कर ले अपने वश में, ठीक है। अगर देखो, बोलत ताही संभार, बोलते नाही तो ही न संभार। अब संभार का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है संभल कर, ठीक, क्या होता है संभल कर, धनु सम त्रिपुरा धनु। अब इसका मतलब क्या होता है, त्रिपुरा तिरा पुरारी धनु, इसका मतलब शिव जी का धनुष है। फिर था विदित सकल संसार। अब विदित का मतलब देखो, इसका अर्थ भी देख लेते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों, यानी परिचित। आगे आता है सकल, सकल का मतलब यानी सारा। अब देखो इस पूरे पद का अपने क्या देखते हैं, अर्थ देख लेते हैं। ओके, चलिए देखो यहां से अपने यहां तक पढ़ लिया। अब देखो, बहु धनु तो ही लड़काई, कहबू ने हसी ऋषि किनी गुसाई। मतलब कि वो कहते हैं कि हे स्वामी, बाल्य अवस्था में अनेक धनुष तोड़ दे डाले, किंतु कभी आपने इस तरह क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर ममता किस कारण, ये देखो ये लिखा है ना, कि उसने कहा कि हमने बचपन यानी जब हम छोटी अवस्था में तब हमने अनेक धनुष तोड़े, लेकिन इस धनुष में ऐसा क्या है तो आप हमारे ऊपर क्रोध होकर के पड़ पड़े, यानी क्रोधित हो गए, ठीक है। लेकिन इसमें देखो, इस दौड़ को तोड़ने के बाद में उन्होंने कैसा बोला, ठीक है। फिर देखो ये लिखा है कि बहु धनु तो ही लड़काई, कहबू इसी में किनी घुसाई, गेहूं धनु पर ममता कही हेतु, किस कारण, मतलब कि इसके ऊपर है आप इतना क्यों मोह मन मोहित कर रखे हो, मतलब इस धनुष पर ममता किस कारण है। उसे सुनकर भृगवंश की तरह ध्वजा परशुराम क्रोध करके बोले। अब देखो, देखो भृग कुल केतु। अब देखो, रे नृप बालक काल बस तो ही न संभार। फिर नीचे लिखा है धनु सम त्रिपुरा धनु विदित सकल संसार। अब देखो इस पंक्ति के अंदर उन्होंने कहा कि हे राजपुत्र, यानी कौन, यानी उनके बारे में कह रहा है कि हे राजपुत्र, कालवश होने के कारण बोलने में तुझे समझ नहीं है। कालवश का मतलब मैंने बताया था आपको क्या होता है दोस्तों, बताइए तो, यानी मृत्यु के वश में होने के कारण है तुम्हें समझ नहीं है कि तू क्या कह रहा है। कौन कह रहा है, परशुराम जी कह रहे हैं कि बोले तो ही ने संभाल, तुम संभल कर नहीं बोल रहे हैं, ठीक है।
ये संसार भर को ज्ञात है कि यह शिव धनुष का क्या सामान्य छोटे धनुष के समान है। मतलब कि जितने भी जो धनुष है ना वो शिव धनुष से क्या है और जो छोटे धनुष है उनका क्या समान है, ऐसा कौन कह रहे हैं? परशुराम जी कह रहे हैं। ओके दोस्तों, तो अपने ये पेरा पढ़ लिया है, उसके बाद में बाकी जो वाले हैं नीचे वाले 2-3 पेरे और हैं, ठीक है, 1-2 वगैरह और हैं, वो भी अपने क्या करेंगे अगली क्लास में देख लेते हैं ना। बहुत प्यारा लिखा था भाई साहब, नहीं राम लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद जो था बहुत प्यारा लगा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों। आप भी बताना कि आपको कितना प्यारा लगा ये, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा था, इन्होंने बहुत शानदार लिखा था और पढ़ने भी आनंद आता है। मतलब ऐसी चीजें हो ना तो उसके क्या होता है दोस्तों, अपने अगर पढ़ते हैं ना तो उसमें आनंद आने, भाई पढ़ाई तभी की जा सकती है जब आप उसके प्रति क्या हो, जागरूक होइए, मतलब आनंदित करके। अब इतना प्यारा इन्होंने लिखा था इसके बारे में, तो इस अपने को मतलब याद हो जाना चाहिए चीज, क्लास में याद होनी चाहिए। बाद वाला तो मैटर रखना ही नहीं है, बाद वाला क्या होता है, कुछ नहीं होता, एक बार पढ़ लिया सो पढ़ लिया बस। अभी इसमें से मेरे हिसाब से जैसे हम प्रश्न आते हैं कि परशुराम ने किससे समाज से अलग करने के लिए कहा था, तो आप लिख सकते हो धनुष को तोड़ने वाले समाज को अलग करने के लिए कहा था, ठीक है। मतलब कि उन्होंने धमकी दी थी ना कि जितने भी इस राजा इस स्वयंवर में आए हुए हैं उनमें से वो मेरे आगे आ जाए जिसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा, वरना सभी के सभी राजा क्या किए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। ऐसा कहने वाले कौन थे? परशुराम जी ने धमकी मारी थी भाई साहब, क्या बात है दोस्तों। तो मिलते हैं भाई अगली क्लास में, आज के लिए इतना पर्याप्त है, ठीक है दोस्तों। बने रहिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल पर, निरंतर आपको क्लासेस मिल रही है, तो आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत।